औरत अपने जज्बात को अपने महबूब से छुपाती है तो वो उसे हमेशा के लिए अपने दिल में रखने का खतरा मोल ले चुकी है। क्यों इस बारे में सोच रही हूं मैं? उन अल्फाज का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। खुद को संभालो दिलान। अच्छा तो आप यहाँ हैं? मैं आपको ढूंढ रहा था। क्या हुआ जिहान, सब ठीक है ना? वो दरअसल एक मसला है, लेकिन मैं किसी को नहीं बता सकता और इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अगर मेरे बस में हुआ तो खुशी से मदद करूंगी। बताओ क्या बात है? जर्मनी जाने का टिकट बहुत महंगा होता है। अब मैं वहाँ कैसे जाऊंगी और अपनी अम्मी को कैसे ढूंढूंगी? यामूर, तुम्हें भूख नहीं लग रही क्या? आज सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। कम से कम ये एप्पल ही खा लो ना। मुझे नहीं खाना। अच्छा तो जरा मुझे ये बताओ, सुबह से तुम्हें भूख क्यों नहीं लग रही बेटा? मुझे भूख ही नहीं लगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम्हें सुबह से भूख न लगी हो। तुम किसी बात को लेकर परेशान हो क्या? मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं खाना। ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं, जैसा तुम चाहो। पता नहीं अचानक से बच्ची को क्या हो गया। दिलान, आयशा आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। काफी बुखार भी हो गया है। दवाइयाँ चाहिए लेकिन वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाहती। इसीलिए अचानक मुझे आपका ख्याल आया। समझ गई जिहान, दवाइयों से कुछ नहीं होगा। जरूरत पड़ी तो डॉक्टर को बुलाएंगे। तुम्हारे भाई को इस बारे में मालूम है? नहीं, मैंने अभी तक नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? इस तरह से उससे ये सब कुछ छुपाना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा जिहान। जैसे ही मौका मिला उन्हें बताऊंगा, लेकिन आप अभी उन्हें कुछ मत बताइएगा प्लीज। लेकिन तुम उसे क्यों नहीं बताना चाहते हो? क्योंकि अगर मैंने उन्हें बताया तो उन्हें सब कुछ बताना पड़ेगा मुझे। यल्दर जिस किस्म का आदमी है आप नहीं जानती। मैं नहीं चाहता कि भाई इसमें शामिल हो। फिर क्या करोगे? अभी तक उस आदमी को नहीं मालूम कि वो लोग कहाँ हैं। उनका भी उससे कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ दिनों में वो लोग बाहर चले जाएंगे, लेकिन अगर भाई को बताया तो मुझे उन्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। आपको भाई का पता है कितना मोहतात रहते हैं वो। मुझे पीछे कर देंगे इस मामले से। और दिलान, मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी वजह से भाई को मुश्किल में डालूं, इसीलिए प्लीज मत बताइएगा उन्हें, ठीक है? आप बस आयशा आंटी का ख्याल रखें, इतना काफी है। ठीक है, पहले आयशा आंटी की तबीयत देख लेते हैं, फिर तुम्हारे भाई को बताएंगे। क्या बताओगे तुम दोनों मुझे? बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। शुक्रिया आपका, मेहरबानी। दोबारा आइएगा। इंशाल्लाह जरूर। आपका शुक्रिया अंकल, दोबारा भी आइएगा। हाँ, दोबारा जरूर आएंगे। अरे वाह, तो सारे पैसे जमा हो गए। ये बताओ, इतने पैसों का क्या करोगी यामूर? मिठाइयाँ लोगी या फिर चॉकलेट?
देखो ज्यादा मत खाना वरना दांत खराब हो जाएंगे। अब क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो बेटा? यामू रुको। रुक जाए भाभी, आप यहीं पर रुके, हम देखते हैं। पता नहीं सुबह से इसको क्या हो गया है जयवदत्त, इसका रवैया बहुत अजीब सा हो गया है। जवेरिया, परेशान क्यों हो रही हो? वो छोटी बच्ची है, जमरूद उससे बात करेगी तो वो समझ जाएगी। रिलैक्स। हाँ तो जवाब दो ना फिर मुझे, बताओ कि क्या बताना था। वो भाई, मेरे एग्जाम्स में कम नंबर आए हैं, तो मैं दिलान को यही कह रहा था कि आपको ना बताएं, यही बात कर रहे थे। और अब मैं इनसे स्कूल जाने के लिए कह रहा था। भाई, दिलान टीचर से बात कर लेंगी तो अच्छा रहेगा, अगर आप इजाजत दें तो। ठीक है, तो फिर मैं जाकर अपना बैग लाती हूँ। ठीक है, मैं दरवाजे पर वेट कर रहा हूँ। 1 मिनट रुको। मैं छोड़ देता हूं तुम्हें। नहीं नहीं भाई, आप आराम से अपना काम करें। मैंने जाने के लिए टैक्सी बुक कर ली है, आती ही होगी। ठीक है, फिर ख्याल से जाओ। ठीक है भाई, शाम को मिलते हैं। मैंने आपको भी मुश्किल में डाल दिया। हमने बहुत गलत किया है जेहान। मैं भी तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें अपने भाई को इस बारे में जल्द से जल्द बताना होगा। ठीक है, मैं बता दूंगा, फिक्र मत करें। अभी हमें आयशा आंटी के पास पहुंचना चाहिए। फिर उसके बाद? फिर क्या करूंगा, मैं भाई को सब बता दूंगा। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके उसे बता दो। बहुत शुक्रिया आपका। टैक्सी भी आ गई। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों